हेलो एवरीवन, शॉर्टली स्टार्ट सिलेबस फॉर क्लास 12। आपका जो पहला चैप्टर है क्रिएटिंग HTML फॉर्म यूजिंग कंपोजर, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कर अप लैंग्वेज। H यानी कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है। टी का मतलब क्या है कि HTML में टेक्स्ट को हम लिखते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। एम यानी कि हम आप जो लिखोगे वो टैग में ही लिखोगे, यानी कि ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट जो टैग में आप लिखोगे। मार्कर अप यानी कि प्री डिफाइंड स्टेटमेंट। एल यानी कम्युनिकेशन। आप जो मुझसे बात करते हैं या मैं आपसे बात करती हूँ, वो तो क्या होता है, कम्युनिकेशन। जो हमें आपके साथ बात करनी है तो हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की यूज़ करेंगे। इस तरह कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पता चलता है, यानी कि 0 से 1 जो है वो लैंग्वेज उसे समझ आती है। कंप्यूटर में HTML, जावा, CS जैसी लैंग्वेज होती है, जिसमें इजी लैंग्वेज है वो HTML है। फॉर्म को हम कंटेनर भी कह सकते हैं। कंपोजर सारी एलिमेंट हम फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। देखेंगे हमको फॉर्म यानी कि फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो फॉर्म बनाने के लिए हम इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म लेंगे। फॉर्म में हमको लेबल डालना है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन लेबल। फॉर्म में हमको इनपुट टेक्स्ट फील्ड करनी है, तो हम इंसर्ट फॉर्म फील्ड टेक्स्ट लेंगे। अगर हमको रेडियो बटन का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट फॉर्म फील्ड यानी कि रेडियो बटन। चेक्स बॉक्स लगाना है तो इंसर्ट फॉर्म फील्ड चेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे। अगर हमको टेक्स्ट लिखनी है इसमें, तो टेक्स्ट एरिया में हम इंसर्ट फॉर्म टेक्स्ट एरिया लेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू लगाना है तो इंसर्ट फॉर्म सिलेक्शन लिस्ट। फॉर्म में बैकग्राउंड यानी कि कलर हमको करना है। पूरा फॉर्म हमने एक बार फिलअप कर दिया यानी कि बना दिया है, फिर हमको ऐसा लग रहा है इसमें कुछ चेंज करना है, तो हम बैकग्राउंड लगाएंगे यानी कि कलर डालेंगे। तो फॉर्म पेज कलर एंड बैकग्राउंड लेंगे। HTML फॉर्म आर यूज्ड टू हेल्प द विजिटर ऑफ द वेबसाइट टू इनपुट डेटा। तो हमको क्या करनी पड़ेगी, HTML विजिटर में वेबसाइट जो डेटा है वो इनपुट डेटा करता है। अगर हमको डेटा एंट्री जो करते हैं उसे अच्छे से कर पाएगी। ईमेल आईडी बनाना है आपको, तो अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी। यही डिटेल हमको चाहिए तो हमको HTML फॉर्म बनाना पड़ेगा। फिर से ये डेटा अलग अलग एप्लीकेशन के स्टोर किया जाता है। वापस रिट्रीव करने के लिए सारी डिटेल फिर से यूज़र को रजिस्टर करना पड़ता है। HTML फॉर्म में हमें HTML फॉर्म को कंटेनर तरफ से कलेक्ट करना पड़ेगा। HTML फॉर्म जो कलेक्ट करता है वो है अलाइनमेंट, लेबल, चेक्स बॉक्स, टेक्स्ट, इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन यानी मोर
यानी कि अलग अलग फॉर्म में करना पड़ेगा। HTML फॉर्म अलाइनमेंट। HTML फॉर्म अलाइनमेंट 4 टाइप्स के होते हैं: फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट एंड ऑप्शन। HTML फॉर्म अलाइनमेंट। फॉर्म अलाइनमेंट यानी कि HTML फॉर्म है जो एक कंटेनर फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है। हम देखें तो टैग जो है उसके फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। एक कंटेनर टैग है जो डेटा स्टोर करता है। यही एक एग्जाम्पल दिया गया है जो है हम स्टार्टिंग एंडिंग जो दिया गया है उसके बीच में हमें ब्लैक स्लेश डालनी पड़ेगी। फॉर्म अलाइनमेंट 2 टाइप्स के हैं, एक एक्शन एंड दूसरा है मेथड। हम देखेंगे एक्शन। फॉर्म सबमिट करते हैं, वो फॉर्म को इंफॉर्मेशन उसके डेटा कहाँ पे सेंड करना है, वो कहाँ सेंड करना है, ये उसके एट्रीब्यूट यानी कि एक्शन से पता चलता है। फाइल के नेम की वो एक वैल्यू की तरह लेता है। यूज़र है जो वो सारी इंफॉर्मेशन डाल देगा और सबमिट बटन पर क्लिक करेगा। उसके बाद उसकी सारी डिटेल ओपन की जाती है। मेथड एंड ITS वैल्यू। हम देखेंगे मेथड एंड ITS वैल्यू क्या होती है। तो 2 टाइप की वैल्यू है, एक देखेंगे गेट यानी दूसरी देखेंगे पोस्ट। तो पहले हम देखेंगे गेट एंड पोस्ट के बारे में देखेंगे। तो गेट मेथड जो है वो फॉर्म से इंफॉर्मेशन यूआर डेटा सर्वर तक भेजता है। तब वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन भेजता है। क्या करता है? जो सर्वर तक भेजता है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन भेजता है। मेथड जो है वो प्री प्राइमरी वैल्यू होती है। क्या होती है? प्री प्राइमरी वैल्यू यानी कि गेट होती है। पोस्ट मेथड जो देखें तो पोस्ट मेथड इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन डेटा को ब्लॉक के फॉर्म में यूआर फॉर्म में भेजता है। क्या करता है? डेटा ब्लॉक के फॉर्म में यूआर फॉर्म से भेजता है। पोस्ट में हम ज़्यादा डेटा भेज सकते हैं। पोस्ट में क्या कर सकते हैं? ज़्यादा डेटा भेज सकते हैं। यही यानी कि इन दोनों में वो डिफरेंट है। इनपुट अलाइनमेंट्स में हम देखें तो रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, उसके फॉर्म में है। यानी कि देखें तो जो टैग है उसको हमें इम्प्लीमेंट यानी कि अमल करती है। जो यही बताया गया है कि टाइप में जो हम नेम वैल्यू उसमें इनपुट करवा सकते हैं। इनपुट अलाइनमेंट हम देखें इनपुट अलाइनमेंट यानी कि दूसरा है हम फील्ड की साइज को स्पेसिफाई करके और फील्ड का नाम देने के लिए और डिफाइंड वैल्यू इनपुट करवानी है। क्या करवानी है? हमको डिफाइंड वैल्यू इनपुट करवानी है फॉर्म में, तो वो हम करवा सकते हैं। फील्ड का नाम देने के लिए डिफाइंड वैल्यू हमको इनपुट करवानी है। क्या करवानी है? डिफाइंड वैल्यू इनपुट करवानी है, वो भी हम इनपुट करवा सकते हैं। कोई वैल्यू हमको सिलेक्ट नहीं करनी और डायरेक्टली कोई वैल्यू डाल के उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली जो वैल्यू डालते हैं उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। HTML अलाइनमेंट्स टेबल जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो MCQ आपकी बोर्ड में पूछा सकते हैं, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए। रेडियो बटन जो हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए करते हैं? तो सिंगल आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए? सिंगल आइटम को हम सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स जो जिसमें 4 ऑप्शन है उसमें से हम 2 ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो तब हम चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे।
टेक्स्ट बॉक्स यानी कि कुछ लिखना होता है हमको टेक्स्ट में, तो हम टेक्स्ट बॉक्स यानी कि टेक्स्ट बटन का यूज़ करते हैं। पासवर्ड यानी कि कोई फॉर्म में हमें पासवर्ड डालना है तो हम पासवर्ड बटन का यूज़ करते हैं। सबमिट तो यानी कि कोई फॉर्म हम बना देते हैं, उसको पूरी डिटेल डालती है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में हम क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं। हमें फॉर्म को सबमिट करना है तो हम सबमिट बटन का यूज़ करते हैं। रीसेट फॉर्म जो डेटा हम जो फॉर्म में पूरी डिटेल डाल देते हैं, फिर उसको हमको रीसेट करना है तो हम क्या करेंगे, रीसेट बटन का यूज़ करेंगे। कंपोजर लेआउट यानी कि इसमें देख सकते हैं हम मेनू बार, टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, पेज टैब, रूलर, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया अलाइनमेंट। टेक्स्ट एरिया अलाइनमेंट में हम देखें तो टेक्स्ट एरिया जो है उसमें हम एड्रेस, कमेंट, रिपोर्ट, लॉन्ग लाइन लिखनी है तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको रो, कॉलम कितने भी डालने हैं वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि रो, कॉलम, नंबर सेट करने हैं। क्या करना है, रो, कॉलम, नंबर हमको सेट करना है तो हम स्क्रॉलिंग डाउन कर सकते हैं, यानी कि हम एड्रेस इनपुट करवा सकते हैं। टेक्स्ट एरिया अलाइनमेंट में देखें तो टेक्स्ट एरिया में आगे हमने देखा क्या कि नंबर, रो, कॉलम हमको डालना है, उसको स्क्रॉलिंग करवानी है, यानी कि एड्रेस इनपुट करवाना है तो हम करवा सकते हैं। इसमें हम कमेंट, नेम, रो कितनी डालिए तो 4 डालिए, कॉलम 20 डाले जो हम डाल सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिर से हम क्लोज कर सकते हैं। HTML अलाइनमेंट्स, सिलेक्ट एंड ऑप्शन अलाइनमेंट, उसमें देखें तो सिलेक्ट एंड ऑप्शन अलाइनमेंट में ड्रॉप डाउन मेनू हमको बनाना है। क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेनू अगर हमको बनाना है तो हम सिलेक्ट टैग का यूज़ किया जाता है। क्या करते हैं, सिलेक्ट टैग को यूज़ करते हैं। हमें कोई वैल्यू डालनी है, क्या करनी है हमको, उसमें फॉर्म में अगर कोई वैल्यू डालनी है तो हम ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे। हमने ऑप्शन में जो डाला है, जो आप देख सकते हैं अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जो डाला है, सिलेक्ट अलाइनमेंट को एंट्री करवा सकते हैं। ओपन सोर्स IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम देखें HTML टैग का यूज़ कर फॉर्म बनाते हैं। क्या करके, HTML में हम फॉर्म बनाने के लिए क्या करता है, टैग का यूज़ करते हैं, तो वो एक टेडियर प्रोसेस होती है। हमें सिंपल मेथड यूज़ करनी है। क्या करनी है, सिंपल मेथड यूज़ करनी है। तो हम IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज़ करेंगे। जो सॉफ्टवेयर है वो उसी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन से हम क्या करेंगे, इजीली बना सकते हैं। GUI का मतलब है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जिसको हम वेबसाइट थ्रू बना सकते हैं। उसके एग्जाम्पल दिए गए जो आप देख सकते हैं रेड लाइन में है, कंपोजर, एक्लिप्स, जेट बिल्डर, नेटबीन्स। हमें स्टैंडर्ड 12 में कंपोजर के बारे में सीखना है। क्या करना है, कंपोजर के बारे में सीखना। इंट्रोडक्शन कंपोजर में देखें तो कंपोजर एक फ्री सॉफ्टवेयर है। क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम वेबसाइट बना सकते हैं। देखते हैं हम रेड लाइन में जो लिखा है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट मतलब यानी कि ग्राफिक पेज बनाना है हमें
तो उसमें वो हेल्प करता है। सेकंड देखो तो कंपोज़र जो है वो एक वेब पेज ऑथोरिटी सिस्टम है। क्या है? ऑथोरिटी सिस्टम। वेब पेज का संचालन करने के लिए यानी कि पेज को डेवलप करने के लिए पेज को कैसे आगे पीछे कर सकते हैं उसका मैनेज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंपोज़र। तो कंपोज़र जो है उसमें हम इजी और फास्ट वेब पेज बना सकते हैं। उसे सोर्स कोड में चेंज कर अपने हिसाब से वेब पेज अपलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से जो हमको वेब पेज अपलोड करना है वो कर सकते हैं। कंपोज़र में एक वो रहता है कि साइट मैनेजर दूर रहने वाले सर्वर को इजीली फाइल सेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? इजीली फाइल जो है वो सेंड कर सकता है और उसके थ्रू दूर रहने वाला जो सर्वर के पास फाइल अपलोड कर सकता है। कंपोज़र CSS देखें तो कास्केडिंग स्टाइल शीट जो आपका सेकंड चैप्टर में आएगा। कास्केडिंग स्टाइल शीट को पूरा सपोर्ट करता है। बिना सोर्स कोड टाइप करे बिना वेब पेज बना सकता है। क्या करे बिना बना सकता है? तो बिना सोर्स कोड टाइप करे बिना वो वेब पेज बना सकता है। कंपोज़र टूलबार। कंपोज़र टूलबार 3 टाइप के होते हैं। कितने? 3 बार। तो फर्स्ट जो है वो फॉर्म टूलबार 1 यानी कि फॉर्मेट टूलबार 1, फॉर्मेट टूलबार 2, एडिट मोड टूलबार एंड स्टेटस बार। कंपोज़र सेक्शन 2 टाइप के, एक साइट मैनेजर और बैंक मैनेजर। पहला देखिए तो साइट मैनेजर में हमें एक से ज़्यादा वेब पेज बनाने यानी कि बनाने हैं तो उसमें हमें इनपुट नेविगेट करने हैं। क्या करने हैं? इनपुट नेविगेट करने हैं। तो वो है जो बहुत पावरफुल टूल है। क्या है? बहुत पावरफुल टूल है। उसमें एक की है जो F9 जिससे हम साइट मैनेजर को क्लोज करते हैं। यानी कि बैंक वेब पेज का नाम एम्प्टी होगा, ब्लैंक वेब पेज का नाम एम्प्टी होगा। उस वेब पेज को ब्लैंक अनटाइल वेब पेज बताया जाता है यानी कि बोलते हैं। कंपोज़र मोड। कंपोज़र मोड में देखिए तो हम कंपोज़र वेब पेज ओपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपोज़र वेब पेज हम ओपन करते हैं तो हमें राइट साइड में 3 मोड टूलबार है जो देख सकते हैं आप। नॉर्मल, HTML टैग यानी प्रीव्यू। फर्स्ट देखें तो नॉर्मल मोड है। क्या है? नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड जो है वो प्रीव्यू मोड जैसा ही है जिसके टेबल की आउटलाइन देखने में विजिबल होती है। क्या होती है? विजिबल होती है। HTML टैग मोड। HTML जो है वो फैमिलियर है, जिसको HTML आती है उसके लिए ये मोड बहुत उपयोगी है। क्या है? जिसको HTML के फॉर्म बनाने आते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। स्टार्टिंग टैग जो है वो येलो मार्कर से बताया जाता है। देख सकते हैं इसमें लिखा है येलो मार्कर इज यूज। प्रीव्यू मोड को देखें तो वेब ब्राउज़र हम ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ओपन करके तब वो कैसा दिखाई देता है। ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र तो कैसा दिखाई देता है? मानो कि हमें वेबसाइट पेज बना दिया है। क्या किया है? वेबसाइट पेज ब्राउज़र में हमको बना दिया है। उसमें हमको स्क्रिप्ट यानी कि कोई अथॉरिटी फॉलो करते हैं, ना तो ये लिंक पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मानो कि एक बार कोई पेज बन गया, क्या होता है? एक बार हमने पेज बना दिया
ना तो उसमें हम कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, ना तो हम कोई स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। एक बार जो वेब पेज बन गया है फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो सीधी सी बात है। कंपोजर लेफ्ट साइड टैब, उसमें फर्स्ट हम देखें तो डिज़ाइनिंग है, दूसरा जो है उस पे, तीसरा है सोर्स टैब। पहला डिज़ाइनिंग टैब देखें तो वेबसाइट के पेज जो डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड है HTML में हम अलग अलग सेक्शन में बताते हैं। तीसरा जो है सोर्स टैब, एक बार जो पेज बनाया गया तो फिर से हम उसमें सोर्स कोड द्वारा ऐड कर सकते हैं। आगे मैंने बताया कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक है जो सोर्स टैब डालते हैं तो हम उसमें कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैसिलिटी में हम जो कंपोजर ओपन करते हैं तो हमें नीचे स्टार्ट यानी कि स्टेटस बार देखने को मिलता है। उसको ओपन करते हैं तो उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। index.html करके जो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको वेबसाइट को करेक्ट करनी है तो हम html.html एक्सटेंशन के साथ वेबसाइट को स्टोर कर सकते हैं। कंपोजर मेनू ऑप्शन जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको सारे समझा दिए। इस चैप्टर में आप बुक से हिसाब से देखोगे तो पूरा चैप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में जो MCQ आते हैं उस हिसाब से मैंने इस सिलेबस क्रिएट किया है। तो आपको पूरा जो चैप्टर है उसको रीड करना है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका MCQ सॉल्व करके दूंगी आपको।